एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू भाई के साथ रात को 10 बजे ऐसा किया। मुस्लिम लड़के ने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? 2 महीने पहले की बात है। एक दिन रात को मेरे पति की ऑटो बंद हो गई थी और मेरे पति सिटी में थे उस वक्त। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से वो 30 किलोमीटर जितने दूर थे और ऑटो रात को 9 बजे बंद हो गई थी। अब क्या करें? तब तक तो सब गैरेज वाले भी गैरेज बंद करके चले जाते हैं। मेरे पति सुनसान रास्ते पे सबसे हेल्प मांग रहे थे, पर किसी ने हेल्प नहीं की। कई लोगों को तो फ़ोन भी किया, पर किसी ने नहीं कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। सब बहाने बनाने लगे। कोई तो कहता है हम घर चले गए और कोई कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। पर उन सब का लोकेशन तो सिटी में ही बता रहा था, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। और हाँ, यह सब लोग हिंदू ही थे, तो ये तो खास बात है कि हिंदू ही हिंदू की हेल्प नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे पति ने एक मुस्लिम लड़के को फ़ोन किया, शायद 27-28 साल का होगा। उसका नाम अफजल है। वह अभी तक नौकरी से घर भी नहीं गया था, तभी निकला था कंपनी से। प्राइवेट गारमेंट में जॉब करता है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया और बोला, बोलिए भाई, क्या मदद करूँ आपकी? यह सुनने के बाद मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मेरे पति ने कहा, यार ऑटो बंद हो गई है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत भी है और कोई गैरेज भी खुला नहीं है, सब गैरेज भी बंद हो गए। तब उस लड़के ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। और तब वह लड़का मेरे पति की उल्टी दिशा में था और शायद 15 किलोमीटर जितना दूर। थका हारा वो भी था, खाना भी खाना था। फिर भी उसने वहीं पर एक गैरेज वाला उसको था जो अभी बंद करने वाला था, उसको बोल दिया, भाई अभी गैरेज बंद मत करना, मैं आता हूँ, मेरे भाई की ऑटो ख़राब हो गई है। तो और फिर वह मुस्लिम लड़का अफजल मेरे पति की ऑटो जहाँ पर बंद हो गई थी वहाँ पर गया, 15 किलोमीटर तक दूर, और एक्टिवा थी उसके पास। तो एक पैर से धक्का देकर उस गैरेज वाले के पास, जहाँ पे उसने बोला था कि रुकना, मैं आता हूँ, वहाँ पर ले गया। और जब तक मेरे पति की ऑटो ठीक नहीं हुई तब तक वह वहीं पर बैठा रहा। बोलता है, भाई मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब आपकी ऑटो ठीक हो जाएंगी आप भी घर जाएंगे और मैं भी जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर जब ऑटो ठीक हो गई, फिर मेरे पति भी ऑटो चालू करके घर के बाजू निकले और वो अफजल भी तब बोलता है कि भाई अब मैं भी निकलता हूँ। वहाँ पर मेरे पति के साथ कोई हिंदू भाई नहीं था, गैरेज वाला भी मुस्लिम था और ये लड़का जिसने मेरे पति की हेल्प की, अफजल, वो भी रात को इतनी देर तक वहीं पर खड़ा रहा जब तक ऑटो ठीक नहीं हुई। और जब मेरे पति घर पर आने के लिए निकले तब तक वो भी वहीं पर था। तो अगर दोस्ती निभाना सीखना है तो मुस्लिम लोगों से ही सीखिए। घर पर आकर जब मेरे पति ने ये पूरी बात बताई तो मैं तो रोने ही लगी कि ऐसे लोग भी अभी तक इस दुनिया में हैं और हम लोग उनके बारे में कितना भला बुरा कहते हैं। तो सच में अगर हम लोग तो भरोसा करते हैं तो मुस्लिम लोगों पर ही करते हैं। कोई ऐसा मिला ही नहीं आज तक कि जिसने उनका खुद का टाइम के बारे में नहीं सोचा होगा, खुद के बारे में नहीं सोचा होगा और हमारे बारे में सोचा होगा। और इस लड़के ने, उन्हें भी भूख लगी होगी, रात का टाइम था, घर पर जाना था, फिर भी इतनी भाग दौड़ की और ऑटो चालू नहीं हुई तब तक वहीं पर रहा। जब भी याद आती है, बात निकलती है यह, तो हमारे दिल से बार बार बहुत सारी दुआएं निकलती हैं कि भगवान या अल्लाह, जो भी हो, यूनिवर्स, बस अफजल को इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि कभी उसके आसपास भी दुख, कोई भी तकलीफ़ ना हो उसे। और हम तो सोचते हैं कि कभी भी क्या हम अफजल का एहसान चुका पाएंगे, और कभी सोचती हूँ कि कुछ एहसान ऐसे होते हैं जो कभी नहीं उतारे जा सकते हैं। ये सब हमारे हिंदू भाइयों को तो शायद ये मतलब ये नकली लगता होगा कि ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं, ये सब रियल मेरे पति के साथ हुआ है और हमें
ये महसूस भी हमने किया है कि जब हमें ज़रूरत थी तब हमारे पास हमारा कोई नहीं था और वही लोग थे। और ऐसा तो हमारे साथ कई बार हुआ है। अगर ये स्टोरी पसंद की तो मैं आपको दूसरी भी बताऊंगी कि उन लोगों ने हमारे साथ कई बार ऐसे ही बस वो उन लोगों का क्या है कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो वापस नहीं चाहते कि मैं इसकी मदद करूँगा तो मेरे को भी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उससे मदद लूँगा। नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बस हर बार ऐसा ही करते, भाई कोई भी तकलीफ़ हो मुझे कॉल कर देना। और कभी कोई हिंदू दोस्त ने ऐसा नहीं कहा है आज तक। और वो लोग जो जब भी फ़ोन आता है बस ऐसा ही। और जब फ़ोन रखते टाइम भी जब भी कोई भी काम हो हिचकिचाना मत, तुरंत फ़ोन कर देना, मैं तुरंत हाज़िर हो जाऊंगा। बस ये बोलते हैं ना, तब तो ऐसा होता है कि सच में यार आँखों में पानी आ जाता है कि आजकल भी ऐसे लोग हैं और जिनके बारे में हम लोग कितना गलत सोचते हैं। हमारे कोई रिश्तेदारों ने भी फ़ोन करके कभी ऐसा नहीं कहा है कि बेटा भाई तुम्हें ज़रूरत हो तो हमें बोलना। कभी भी कोई भी आधी रात को भी फ़ोन करना, कभी नहीं कहा है ऐसा। तो सच में हम लोग ना इनको समझ ही नहीं सकते, जिनके साथ मतलब हमारे में भी कई लोग बुरे होते हैं और उन लोगों में भी 100 में से एक निकल जाता है। और सब ऐसे नहीं होते ना, जैसे हमारी किसी ने हेल्प नहीं की तो सब ऐसे तो नहीं होते ना। जैसे कि हम भी तो हिंदू है तो हम तो किसी की मदद करते हैं ना। इसी तरह से भले ना हमारे में से किसी ने नहीं की, पर ये दोस्त की तो मतलब सल्यूट है अफजल को। तो मैं सोचती हूँ आज ईद थी तो उन्हें क्या गिफ्ट दूँ, बट मुझे पता नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग अफजल को क्या गिफ्ट दें। और जिन लोगों को सच में ये मेरी ये आप बीती पर हमारी आप बीती पर मतलब अगर यकीन हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और जिनको नहीं पसंद हो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये आपकी सोच है। सो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। और वो लोग क्या बताऊँ मैं, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनमें उस टाइम भी ऐसा कोई मतलब उन लोगों की बात ही निराली है, कोई शब्द ही नहीं है। ये सब हमारे साथ हुआ है ना, तो उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं मिलता मुझे कि मैं उनकी कितनी भी तारीफ़ करूं। मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि सबके साथ ऐसा ये एक दो मुस्लिम दोस्त तो होने ही चाहिए कि कब हमें ज़रूरत पड़े और वो लोग हाज़िर हो जाए। सबको मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करनी ही चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं और हमारी सोच कितनी ऊंची है उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। और कमेंट खास कीजिएगा कि आप कहाँ से हो। कमेंट के साथ आपका नाम भी लूँगी बहुत ही इज्जत से, ताकि सबको पता भी चले कि देखिए ये मुस्लिम भाई और बहनें उन्हीं लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। सो थैंक यू। अगर किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सो मच।